एक और प्रदेश सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शासन के नुमाइंदे सरकार की मंशा पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों पर अधिकारी ग्रहण लगा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर स्कूल शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां शिक्षक ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान पथ की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र बलरामपुर के बजवारी पारा की, जहां प्राइमरी स्कूल के शिक्षक नौनिहालों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल के शिक्षक अंग्रेजी में बच्चों को मदर, फादर और ब्रदर की गलत स्पेलिंग सिखा रहे हैं। जिनको खुद सीखने की जरूरत है, वे अब नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसे पढ़ेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा के स्तर में ग्रहण लगाने वाले नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय शिक्षा मंत्री कोरोना में शिक्षकों के स्तर में जंग लगने का हवाला दे रहे हैं, जिसे वो हटाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देंगे तो बच्चों का भविष्य डिजिटल कैसे हो पाएगा। उनको तो दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग उनकी आवश्यक है। और कोरोना काल में जैसे कहा कि बच्चों को जंग लग गया है, हमारे शिक्षकों को भी कुछ जंग लग गया है, उन सबको जंग को हटाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं इस मामले को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। जो आप बात बोल रहे हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसी जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, इस संबंध में हम संज्ञान में लेते हैं और गुरु को तो गलत पढ़ाना ही नहीं चाहिए या बताना नहीं चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसे में बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा, ये तो शिक्षकों का स्तर और उनके पढ़ाने के स्तर से पता चल पाएगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं शासन की सभी योजनाओं और उनकी मंशाओं पर पलीता लगता दिख रहा है। ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया, इस बात पर प्रदेश सरकार और अधिकारियों ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। रामपुर से हिंदुस्तान पथ के लिए प्रवीण कृष्ण यादव की रिपोर्ट।